दोस्तों, देवउठनी एकादशी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी या देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन देव यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 4 महीने के योग निद्रा के बाद जागते हैं और इसी दिन शुभ मंगलकारी कार्य जो 4 महीने से बंद थे शुरू हो जाते हैं। जब मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे तो जीवन में उमंग आएगी, बारिश का मौसम जाकर सर्दी का मौसम आएगा। ऐसे शुभ अवसर पर कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं जो आपके जीवन में खुशियों के 4 चांद लगा देते हैं। तो जब प्रभु जागेंगे तब उनका स्वागत गन्ने से थाल बजाकर कीजिए। थाल बजाते हुए बोलिए, उठो उठो वासुदेव, उठो उठो। तो प्रभु जागेंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इस दिन प्रभु को मनाने के लिए छोटा सा स्वास्तिक का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन पहले कमेंट बॉक्स में लिखें वैष्णवे नमः। वैसे एकादशी के दिन अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। आज हम स्वास्तिक के उपायों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी प्रतीक माना जाता रहा है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को शुभता का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक शब्द सु, अस और का से बना है। सु का अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या अस्तित्व और का अर्थ कर्ता या करने वाले से है। इस प्रकार स्वास्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। अमरकोश में वर्णित है, स्वास्तिक सर्वतो रुद्र अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस प्रकार स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव कुटुंबकम की भावना निहित है। किसी भी कार्य को आप करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक माना जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले आप स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में खुशियाँ बढ़ती है। स्वास्तिक में 4 प्रकार की रेखाएं होती है और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती है और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी देखा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकर भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्य में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती है, जो संसार की सही दिशा में चलने का प्रतीक है। ये है स्वास्तिक की महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक जरूर बनाएं। आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी या सिंदूर और तेल मिला करके भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, घर से कलेश, कलह, बेचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र क्रियाओं से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्यों की शुरुआत के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही समान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक भी देखा होगा, लेकिन उल्टे स्वास्तिक के प्रयोग अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के प्रयोग अलग होते हैं। अगर जीवन में बहुत परेशानियां हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पहले अपने पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दे। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंबा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति स्थापित करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में शुभता लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी पर मुख्य द्वार के दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक-एक सुपारी रख दें। तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है।
है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या फिर बेलपत्र डाल कर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने समान पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। आप चाहे तो पानी में कुशा घास भी डालकर नहा सकते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक थाली में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़ी सी अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर गणेश जी की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप ये उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के बाहर गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में अगर 1 लोटे जल में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी की प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दे और भगवान को धन्यवाद दे। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित कीजिए और बाद में हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दे। अगर आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई है तो उसको ही पूज करके वापस रख। एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर, कमल का पुष्प, केले, गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना ले। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को बजाते हुए प्रभु को जगाएं। मंगलाचरण कीजिए। ये स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा, जीवन में खुशियां लाएगा। देवोत्थान एकादशी के दिन विशेष मंत्रों का जाप अवश्य करें। आप ओम भूम भविष्य नमः इसका जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का या ओम नमो नारायणे या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रूमिसाय गुरुवे नमः, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर ले। देवोत्थान एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये विशेष उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें 1 चुटकी हल्दी, 2-4 बूंदे दूध, थोड़ी सी मिश्री और 1 चुटकी अक्षत डालकर ही अंकित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस सिक्के को साथ में रख कर निकले, आपको कार्य में सिद्धि अवश्य प्राप्त मिलेगी। इस दिन दीपक का प्रयोग अवश्य ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में, एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन अवश्य जलाएं। पूजा के बाद आरती अवश्य करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ियां और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जलाकर प्रभु की आरती करें, सर्वोत्तम होगा। लेकिन याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगा कर ही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय अवश्य करें और विष्णु जी के साथ ही शिव जी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर जीवन को सुंदर बनाएं। कमेंट बॉक्स में विष्णु नमः लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।